जानकारी ये है कि वर्चुअली पेश हो गए। इससे पहले कोर्ट से इजाजत मांगी थी वर्चुअली पेश होने की और कोर्ट ने इजाजत दे भी दी थी। मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से मौजूद हैं। प्रभाकर, सुबह सुबह 10 बजे क्या पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल वीसी के जरिए पेश हुए थे और उन्होंने बताई थी कि विधानसभा में विश्वास मत पर बहस होनी है और इसलिए वो फिजिकल पेश नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने वीसी के जरिए उनकी पेशी की इजाजत दे दी थी और उन्होंने अपनी बात कही। इससे ज्यादा बात अरविंद केजरीवाल ने नहीं कही है। अगली तारीख लग गई है, 16 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल पेश होंगे। चूंकि ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं, ये संशय थी, ये थी और ये भी कहा जा रहा था, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि आज जो चूंकि कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाया गया था, जानबूझकर लाया गया था केजरीवाल की तरफ से। प्रभाकर, पहले ये क्लियर कीजिए, प्रभाकर एक सेकंड रोक रही हूं आपको कि समन पर पेश नहीं हो सके, क्योंकि ये क्लियर कीजिए आज पेश हुए हैं या फिर इससे पहले आप सिर्फ इजाजत की बात कर रहे हैं कि इजाजत मांगी थी वो मिल गई, आज तो पेशी नहीं हुई है अभी तक? प्रभाकर, आज तो पेशी नहीं हुई है अभी तक, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, सिर्फ इजाजत मांगी थी वो जानकारी है। पेशी कितने बजे होगी? हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस पर देखिए, अब मामला अगली पेशी 16 मार्च के लिए लग गई है। कोर्ट से ये इजाजत मांगी गई, कोर्ट से ये कहा गया कि आज विधानसभा में विश्वास मत पर बहस होनी है और इसलिए वो चाहते थे अरविंद केजरीवाल की वो पेश हो, लेकिन चूंकि विश्वास मत पर बहस होनी है, ऐसे में वो पेश नहीं हो सकते, फिजिकल पेशी नहीं हो सकती। कोर्ट ने इजाजत दे दी। अगली पेशी 16 मार्च को होगी। जैसा मैं पहले बता रहा था कि ये कहा जा रहा था, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा था, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि आज जानबूझकर केजरीवाल की तरफ से विश्वास मत पर बहस की तारीख आज इसलिए जानबूझकर रखी गई, आज विश्वास मत पर बहस इसीलिए रखा गया था कि अरविंद केजरीवाल अदालत में पेश न हो। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ईडी ने 5 समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं गए। ईडी पूछताछ करना चाहती है और उसके बाद ईडी ने दरवाजा खटखटाया था राउज एवेन्यू कोर्ट का। यहां पर कोर्ट के सामने ईडी ने बात कही थी कि आबकारी मामले में ईडी इनसे पूछताछ करना चाहती है। ईडी को यह अधिकार है कि वो समन करे और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल कोर्ट ईडी के समन की बार बार अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट से गुजारिश की गई थी। ये एक सीआरपीसी का प्रोविजन है। कोर्ट ने उसके बाद से वो टेक्निकल जो चीजें हैं प्रभाकर मैं आपसे समझूंगी, लेकिन थोड़ी क्लियरिटी और जरा आप दे दीजिए इस मसले पर। प्रभाकर, इसलिए रोक रही हूं मैं आपको, ये बताइए कि क्या बिना पेश हुए सिर्फ कोई हियरिंग नहीं हुई और अचानक अगली तारीख मिली है, मतलब कोई पेशी आज हुई नहीं, सीधा 16 की तारीख दे दी है, 16 मार्च की तारीख दे दी गई है, अब उस दिन होगा जो कुछ होना है? निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की वकील की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वो वीसी के जरिए पेश होना चाहते हैं। कोर्ट में चूंकि विधानसभा में बहस होनी है, बहस में उन्हें हिस्सा लेना है और कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। आज कोई सुनवाई नहीं, इसके अलावा इसके इतर कोर्ट में और कोई बात ही नहीं हुई है। 16 मार्च को अब सुनवाई होगी, जो होगा 16 मार्च को होगा। तो एक बीच में एक बात और समझने की जरूरत है कि ईडी ने इस बीच में केजरीवाल को समन जारी किया हुआ है 19 तारीख के लिए, लेकिन अब इसी आधार पर कोर्ट में इसी आधार पर केजरीवाल 19 को नहीं जा सकते, उनका जाना जरूरी नहीं है, इसलिए कि अब इस कोर्ट में ईडी के एप्लीकेशन पर अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। तो 16 मार्च तक अब अरविंद केजरीवाल के पास मौका है कि वो ईडी के समन की अवहेलना कर सकते हैं। मतलब क्या प्रभाकर ये भी हुआ, क्योंकि सबसे प्रबल आशंका इस बात की थी कि हो सकता है इसके बाद गिरफ्तार कर लिए जाएं, कोर्ट में जाएंगे, वहां पर अगर ये सहयोग नहीं कर रहे ईडी आरोप लगाएगी और पूछा जाएगा 19 को पेश होंगे नहीं होंगे ईडी के सामने, अगर नानुकुर हुआ तो फिर हो सकता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन क्योंकि सेशन जो है वो भी बढ़ा दिया गया, डेट उसका बढ़ा दिया गया और सेशन के दौरान एक सीएम की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, टेक्निकली स्पीकर की इजाजत चाहिए होगी। ये मसला तो इस तरीके से भी लिंक हो रहा है कि ये भी एक वजह कि खत्म हो जाए सेशन, उसके बाद कोर्ट आए और ये सब हो, फिर गिरफ्तारी संभव हो पाए, क्या वो एंगल भी नजर आ रहा है?
देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूं कि जब भी कोई मामला, कोई पिटीशन अदालत में लंबित होता है और अदालत इस बात का संज्ञान ले चुका होता है, तो उसके बाद से उस दौरान जांच एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती हैं। यहां पर चूंकि ईडी यहां आई थी, ईडी के 5 समन का केजरीवाल ने अवहेलना की थी। उसके बाद ईडी यहां आई और ईडी ने कहा कि केजरीवाल से पूछा जाए, केजरीवाल से कि वो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। उसके बाद से कोर्ट ने समन किया था और आज पेश होना था। उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि चूंकि वो विधानसभा में विश्वास मत पर बहस के दौरान वहां रहना चाहते हैं, इसलिए अगली तारीख लग गई है। तो अगली तारीख 16 तारीख को सुनवाई होगी। अब इस बीच में ईडी क्या करती है, चूंकि अगला समन 19 तारीख के लिए है, इस बीच में ईडी क्या करती है ये ईडी पर निर्भर करता है। अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, अरविंद केजरीवाल पर निर्भर करता है। ईडी चाहे तो इस बीच में वो गिरफ्तार भी कर सकती है, कोई रोक नहीं है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हाल फिलहाल की घटना है, झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ जो हुआ था, पूरे देश ने देखा था, तो कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक नहीं है। और इस बात को ऐसे समझिए कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी ये चूंकि मामला जो आरोप है अरविंद केजरीवाल पर, वो विधानसभा के सदन में रहने और नहीं रहने से इसका कोई असर नहीं पड़ता है। मैं जो समझ पा रहा हूं, ये क्रिमिनल केस है और यहां पर ईडी के समन की बार बार अवहेलना हुई है। तो कुल मिलाकर ये कि जो मैं समझ पा रहा हूं कि अब 16 मार्च को इसी कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। इस बीच में 19 तारीख को एक बार फिर जो समन है ईडी का, केजरीवाल नहीं जाएंगे, जो मैं समझ पा रहा हूं, इसलिए कि अगर गए तो केजरीवाल को इस बात की आशंका होगी कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, तो केजरीवाल उस समन पे हाजिर नहीं होंगे, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। उसके बाद एक बार और दर्शकों के लिए समझने के लिए मैं बता दूं कि जब यहां 16 मार्च को सुनवाई होगी निचली अदालत में, राव जवेनी कोर्ट में, उस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ऊपर की अदालतों में जा सकते हैं, इस समन को चैलेंज कर सकते हैं, इस कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर सकते हैं। तो मतलब ये कि इतना आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास कानूनी विकल्प निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत है। और यही नहीं, अरविंद केजरीवाल के पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं। देश के तमाम बड़े वकील हैं, उनके बड़े सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का एक बैटरी ऑफ एडवोकेट्स है जो उनके पक्ष में खड़ी रहती है। तो कुल मिलाकर ये कि अरविंद केजरीवाल अपने तमाम कानूनी विकल्पों का प्रयोग करेंगे ईडी के समन पर, ईडी के सामने जाने से बचने के लिए, क्योंकि केजरीवाल को यह पता है कि ईडी के सामने गए, ईडी के सामने पेश हुए तो उनकी गिरफ्तारी करीब करीब तय है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। 19 तारीख को जो समन है ईडी का, उस दिन भी पेश नहीं होंगे, इसकी प्रबल आशंका है। चलिए, मेरे सहयोगी प्रभाकर ने बता दिया कि 19 तारीख को क्या होता हुआ हमें नजर आ सकता है, क्योंकि अब तक तो 5 समन पर हाजिर नहीं हुए, छठा समन 19 का, उसमें भी हाजिर नहीं होंगे, इसकी प्रबल आशंका है। बहरहाल